हिमाचल में 1228 पंचायतों के पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। प्रथम चरण के मतदान होने के बाद चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करने में लगे हुए हैं। दोनों ही पार्टियों ने नए बने प्रधानों व उप प्रधानों पर अपनी अपनी दावेदारी जतानी शुरू कर दी है। बीजेपी ने प्रदेश में हुए प्रथम चरण के चुनाव में पार्टी के 73% से ज्यादा प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंच जीतने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इन दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल में रविवार को 1128 प्रधानों में से 904 सीटों पर भाजपा के प्रतिनिधि जीते हैं। आने वाले चुनावों में भी भाजपा के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जाहिर की है। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, हमारे नगर पंचायत नगर परिषद के चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। और जो भी प्रथम चरण के नतीजे आए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कट कब्जा पंचायती राज के ऊपर किया है। अभी 2 चरण बाकी हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और हम इन चुनाव को जीतेंगे। और जो हम लक्ष्य लेकर चलें कि 2022 में हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में रिपीट हो, 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उस दृष्टि से हमारे लिए चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस समय मैं सभी जितने भी चुने प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, उप प्रधान हैं और जो वार्ड सदस्य जीत कर आए हैं, या हमारे बहुत सारे पंचायत समिति के वार्ड सदस्य जो कि निर्विरोध चुने गए हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये हमारे सभी प्रतिनिधिगण हिमाचल प्रदेश के विकास में, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया और प्रदेश में पहले चरण के चुनावों में प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता ने वोट दिया है और अधिकतर जिलों में कांग्रेस समर्थित प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंच जीत के आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि बीजेपी की हार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंडी के सांसद रामस्वरूप का भाई वार्ड पंच का चुनाव तक हार गया है, जबकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है। जब सांसद के भाई पंच का चुनाव नहीं जीत पाए तो प्रदेश में क्या जीत हासिल होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो प्रेस वार्ता की और जिस तरह के आंकड़े उसमें पेश किए, वो सरकारी आंकड़े और झूठे। पहला प्रश्न तो मैं सुरेश कश्यप जी से पूछना चाहता हूँ कि मंडी जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के जो सांसद है, मुख्यमंत्री भी वहाँ से, सांसद के जो भाई हैं वो वार्ड पंच का चुनाव हार गए। जब सांसद का भाई वार्ड का पंच नहीं बन पाया तो ये प्रदेश में क्या क्लेम करना चाह रहे हैं। उन्होंने आज जो झूठ का पिटारा खोला, मुझे इस बात पे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि भाजपा जो है झूठ बोलने में जो है बहुत ज़्यादा माहिर है। हमारे पास जो आंकड़ा आया है अभी तक जो है पूरा आंकड़ा आना बाकी है। मतलब जब ईवीएम था तो रिकॉर्ड मतों से जीते, अभी बैलेट पेपर है तो पंच भी नहीं बन पाए। और मैं तो ये कहता हूं कि इतनी बड़ी शर्मनाक जो हार हुई है कि जो लोकसभा का सदस्य लाखों वोट से जीत के संसद पहुंचा है, अगर उनका भाई जो है पंच का चुनाव हार जाए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लोकप्रियता है। मुख्यमंत्री जी का इलाका है, उसके बारे में स्पष्टीकरण दें ना। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, सबसे पहले जो ये झूठी फहरिस्त पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे स्पष्टीकरण चाहता हूं कि मंडी में जो उनके सांसद थे, उनका भाई पंच का चुनाव क्यों हारा। इनको तो ग्रास रूट पे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को प्रभावित करने के लिए पूरे खजाने खोल दिए। हर पार्षद को, हर नुमाइंदे को नौकरी 10 लाख की ऑफर दी जा रही है। अब कर्जे पे तो सरकार चल रही है और ये पैसा कहां से इनके पास आ रहा है। पंचायत चुनाव का अभी पहला चरण ही हुआ है, 2 चरणों का मतदान अभी बाकी है।
तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस पहले चरण में अपने अपने प्रतिनिधियों की जीत का दावा कर रहे हैं। यहाँ पर बता दें कि प्रदेश में सियासी पार्टियां पार्टी सिंबल पर पंचायत चुनाव नहीं लड़ती हैं। यही वजह है कि दोनों पार्टियां अब अपने अपने प्रतिनिधियों के जीतने का दावा कर रही हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।